हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में ना हम लोग बैलन डोर 2025 को लेके थोड़ी सी रैंकिंग और प्रेडिक्शन करने वाले हैं, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा मेट्रिक रखेंगे, थोड़ा सा उसका सेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स मैं तुमको बताऊंगा कि बुकीज और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे इस समय वेबसाइट्स की बात करें, न्यूज़पेपर्स, अगर मीडिया एजेंसी की बात करें तो वो अपने हिसाब से क्या समझ रहे हैं और हम इसको क्या देखते हैं। लेकिन सबसे पहले बैलन डोर 2025 पे जाने से पहले अभी जो हाल ही में कांड हुआ है उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी डिटेल सामने आई है। फ्रेंच आउटलेट ले क्विप की अगर हम बात करें तो उन्होंने ऑफिशियली हमें बता दिया है कि भाई किसने किसको वोट किया था, किसको कितने मिले। और यहां पर अगर पिछले 2022 की अगर मैं बात करूं तो शायद से 550 वोट बेंजिमा को मिले थे, और उसके नीचे अगर सेकंड नंबर की बात करें इट वाज सादियो माने, जो कि लगभग 350 पॉइंट्स नीचे था। बैलन डोर 2024 की बात करें तो यहां पर जो टोटल ज्यूरी थी, यानी कि जिन जिन को वोट करने को मिला था, वो 100 नहीं बल्कि 99 था। सीरिया नहीं था उसमें। इसी के साथ यहां पर जो पैटर्न था वो सिंपल था। हर एक ज्यूरी को, यानी कि एक देश से एक बंदे को निकाला, उसको अपनी टॉप 10 बनानी थी। जिस बंदे को वो नंबर 1 पे रखेगा उसको 15 पॉइंट मिलेंगे, सेकंड बंदे को 12 पॉइंट मिलेंगे, और ऐसे करते करते यहां पर जो सबसे लास्ट में, यानी कि हर बंदा जो अपनी टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पे रखेगा जिस प्लेयर को, उसको 1 पॉइंट मिलेगा। ऐसे में यहां पर अगर हम बेलिंगम की बात करें तो भाई बेलिंगम को 917 पॉइंट्स मिले, और अगर यहां पर विनीसियस की बात करें तो उसको 1129, और अगर रॉड्री की बात करें तो उसको 41 पॉइंट ज्यादा, यानी कि 1170। तो इतना यहां पर कम गैप था। डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यहां पर जो बैलन डोर 2024 की रेस थी वो काफी ज्यादा क्लोज थी। अगेन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इस समय रूमर्स है। मैं रूमर्स नहीं कहूंगा बिकॉज एक्चुअली में पार्शियली फैक्चुअल तो है ही, लेकिन आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। देखो यहां पर है हिसाब ऐसा कि काफी लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया, और ले क्विप ने अपने ऑफिशियल आर्टिकल में जरूर मेंशन किया है कि 3 ऐसे जजेस थे जिसने विनीसियस को नंबर 1 पे नहीं, टॉप 10 में ही नहीं रखा। मतलब विनीसियस को 15 से लेके 1 पॉइंट तक एक भी नहीं मिला, क्योंकि उन 3 जजेस ने उसको अपनी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं रखा। ऐसे में काफी सारे लोग कह रहे हैं अगर वो 3 जजेस यहां पर विनीसियस को टॉप पे रखते तो 15-15-45, यानी कि विनीसियस रॉड्री को हरा देता। सिंपल, मतलब कुल मिला के यहां पर रिग्ड। लेकिन जो आधा सच वो ये नहीं बता रहे कि हाँ 3 लोगों ने विनीसियस को अपनी टॉप 10 की लिस्ट में रखा, लेकिन 5 जजेस ऐसे थे जिन्होंने रॉड्री को भी नहीं रखा। सोचो यहां पर 99 जजेस थे, लेकिन सिर्फ ऐसे 7 ही जजेस हैं जिसके टॉप 4 एक्चुअली में सेम है। मतलब 99 से में सिर्फ, देखो हम लोग यहां पर बात करते हैं, लेकिन हम लोगों में से कितने लोगों सब इस चीज में राजी थे कि टॉप 4 में होने तो यही चाहिए थे कि यहां पर ऑफकोर्स विनीसियस भी होगा, उसमें रॉड्री भी होगा, उसमें बेलिंगम भी होगा, उसमें कार्वाहाल भी होगा। लेकिन 99 में से सिर्फ 4 ही थे जिनके ये सेम थे, बाकी सबका पैटर्न ये लगता। इससे ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई सब अलग फूक के करते हैं और वोटिंग सब अपने हिसाब से रखते हैं। सोचो इसका क्या प्रेफरेंस दे सकते हो कि रॉड्री को किन्हीं 5 जजेस ने टॉप 10 में नहीं रखा, सेम विनीसियस को टॉप 10 में नहीं रखा। तो इसके पीछे की जो साइंस है ना वो ये बताती है कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूं। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर बैलन डोर 2025 की। अब देखो अगर बुकीज की बात करें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किलियन एम्बापे को नंबर 8 पे रखा गया है। अगर 7 की बात करें तो साला को रखा गया है, 6 पे हैरी केन को, नंबर 5 पे रफीनिया को, नंबर 4 पे अर्लिंग हालैंड को, नंबर 3 पे विनीसियस जूनियर को, नंबर 2 पे लमीन यमाल को, और नंबर 1 पे लेवेंडोव्स्की को। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे ब्लीचर रिपोर्ट की बात करें, गोल की बात करें, मार्सा की बात करें, या फिर मुंडो डेपोर्टिवो की बात करें, इन सब के जब मैंने एनालाइज किया तो ऑन एवरेज बेलिंगम को तो सबने बाहर रखा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन कहीं हैरी केन को ऊपर रखा गया है, कहीं यमाल को नंबर 2 पे, तो कहीं 5 पे, कहीं एम्बापे को नंबर 10 पे, तो कहीं 8 पे। क्योंकि आई थिंक ये सब बुकीज और ये सब फेम के पीछे थोड़ा सा चल रहे हैं। अपन थोड़े नंबर्स की बात करते हैं। देखो अपन कलेक्टिव जिस चीज को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले सीजन में ऑफकोर्स कौन ट्रॉफी जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता, वो थोड़ा टफ है। लेकिन एटलीस्ट हम यहां पर हिस्टोरिकल डेटा देख के ये तो समझ सकते हैं कि अभी पिछले कुछ सालों में जो बैलन डोर विनर्स थे नवंबर के पहले हफ्ते तक उनका क्या हाल था। अब अगर यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कि बैलन डोर 2022, क्योंकि वो सबसे क्लियर कट यहां पर वो था, उसमें बेंजिमा ऑफ कोर्स ला लीगा जीता था, वो चैंपियन जीता था, उसकी चैंपियन लीग में बैक टू बैक हैट्रिक भी आई थी, तो वो बहुत बड़ा एक रोल था। लेकिन नवंबर की अगर हम बात करें तो उसके सिर्फ 22 गोल कंट्रीब्यूशन थे। नहीं सिर्फ तो नहीं है, क्योंकि आगे जो सैंपल है वो कम है। हाँ तो उसके सिर्फ 22 गोल कंट्रीब्यूशन थे। अगर उससे एक सीजन पहले जाए, यानी कि बैलन डोर 2021 में, ऑफकोर्स यहाँ पर लियोनेल मेसी को
आई थिंक लालिगा का भी मिला था, कोपा अमेरिका का मिला था, लेकिन उसके अगर हम यहाँ पर नवंबर फर्स्ट वीक तक की बात करें तो सिर्फ 10 ही गोल कंट्रीब्यूशन थे। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम लेवेंडोव्स्की की बात करें तो 2020 में जो उसको बैलन डोर नहीं मिला था, लेकिन फिर भी अगर नवंबर फर्स्ट वीक तक की बात करें तो उसके भी 22 गोल कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर बैलन डोर 2025 का थोड़ा सैंपल साइज उठाते हैं कि अभी बुकीज को एक बार साइड रखते हैं, अभी करंटली हमारे पास जो लगता है कि टॉप प्लेयर हैं उनका क्या हाल है। देखो यहां पर सबसे पहली बात तो लमीन यमाल की बात करते हैं तो 14 गोल कंट्रीब्यूशन है इस समय, तो ऑब्वियसली एवरेज के हिसाब से लमीन यमाल बिल्कुल सही चल रहा है यहां पर। अगर यहां पर रफीनिया की बात करें तो 22 गोल कंट्रीब्यूशन है, यानी कि गोल प्लस असिस्ट। लेवेंडोव्स्की की बात करें 21, हैरी केन की बात करें 28, अर्लिंग हालैंड की बात करें तो 14 और मो साला की बात करें 18, और यहां पर अगर किलियन एम्बापे की बात करें तो मात्र 10। तो ऑफ कोर्स यहां पर अर्लिंग हालैंड और लमीन यमाल एवरेज से बराबर पे है, एम्बापे एवरेज से नीचे है। एंड ऑफ कोर्स अगर बात करें यहां पर हैरी केन की, लेवेंडोव्स्की की, रफीनिया की, ये एवरेज से काफी ऊपर है। यानी कि कुल मिलाकर अगर इस चीज को हम ऐसे रखें तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, और इसमें ऑफ कोर्स इस चीज का भी बहुत बड़ा रोल आएगा कि चैंपियंस लीग में कौन किस तरीके से हैट्रिक मार रहा है। ऑफ कोर्स तुमको पता है यहां पर कि रफीनिया, लमीन यमाल इस समय बॉल कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुमको यहां पर दिख सकता है कि रफीनिया, लेवेंडोव्स्की और हैरी केन बिल्कुल टो टू टो जाने वाले हैं। अब इस इंडिविजुअल सैंपल को जो हमने उठाया है इसको थोड़ा कलेक्टिवली डाल के देखते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लालिगा की बात करें तो बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल है, यानी कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो रफीनिया, लमीन यमाल, लेवेंडोव्स्की तीनों लालिगा के साथ रहेंगे। और इस बैलन डोर में अगर हम बात करें तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि इंटरनेशनल फुटबॉल का कोई झामल झोल नहीं है। एक कैच है जो कि मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा। इसके साथ ही अगर यहां पर बायर्न की बात करें तो वो भी इस समय बुंदेसलीगा के टॉप पर है, और हैरी केन इस समय गोल्डन बूट में भी सबसे आगे होता हुआ दिख रहा है। यहां पर 26 गोल कंट्रीब्यूशन है उसका, मतलब गोल्डन बूट तो नहीं, मतलब हाँ गोल कंट्रीब्यूशन में ही इज टॉप ऑफ द टेबल। ऐसे में यहां पर अब प्रीमियर लीग की बात करें तो जहां मो साला 18 एवरेज से ऊपर है, लिवरपूल भी टॉप ऑफ द टेबल है। अर्लिंग हालैंड, मो साला, प्रीमियर लीग में से कौन लाइक बैलन डोर का फेस बनेगा ये डिपेंड करता है साला पे और हालैंड पे, एंड ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। लेकिन अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो यहां पर भी लिवरपूल और बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल भी है, और लाइक टॉप ऑफ द टेबल तो लिवरपूल है लेकिन अच्छे खासे फेवरेट्स हैं। ये सेम चीज आप यहां पर बायर्न और रियल मैड्रिड के लिए नहीं कह सकते। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हर चीज को हम थोड़ा सा सैंपल डाउन कर दें तो लमीन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोव्स्की और मो साला, इनके बीच सबसे ज्यादा तगड़ी फाइट होने वाली है इन कंपैरिजन टू अगर अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बापे की बात करें। अब यहां पर सबसे पहले आपको यह बता देते हैं हम कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी रियल मैड्रिड का तुम सोचोगे कि क्या रियल मैड्रिड के सारे ही आउट ऑफ द रेस चले गए। देखो ये बात तो तय है कि नवंबर में कोई बाहर नहीं रहता, लेकिन हां अगर ट्रेंड कंटिन्यू की बात करें तो ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड के लिए मामला बहुत दिक्कत का है, क्योंकि ना तो वो टॉप ऑफ द टेबल है, ना ही वो चैंपियंस लीग में फेवरेट्स हैं, और ना ही उनके प्लेयर्स इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जहां सुपर कप भी जीता है, इसी के साथ यहां पर जहां उन्होंने अभी उनका क्लब वर्ल्ड कप भी आएगा, ऑफ कोर्स यहां पर स्पेनिश सुपर कप भी है, ऑफ कोर्स यहां पर कोपा देल रे भी है, तो उनके पास ट्रॉफीज तो हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन यहां पर अगर हम थोड़ा सा कैच की बात करें तो मैंने जैसा बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो नहीं है, लेकिन एक चीज है और वो है 2025 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप। यूएफए के 12 क्लब्स होने वाले हैं, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लाइक अब ये चीज देखो, मैंने तुमको 2024 के वोटिंग पैटर्न इसलिए बता दिया कि तुमको समझ में आ गया ना कि चमूतियां हैं। कितना हो सकता है इसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि उसमें बार्सिलोना नहीं है, ऐसे में यहां पर क्लब वर्ल्ड कप में बायर्न भी है, सिटी भी है, और यहां पर मैड्रिड भी है। तो ऑफ कोर्स यहां पर अगर इनका पैटर्न की बात करें, अगर ट्रेंड की बात करें तो हैरी केन के पास सबसे अच्छा चांस है, और अगर प्रीमियर लीग यहां पर हालैंड उठा लेता है तो उसके पास भी अच्छा चांस है। ये मैं तुमको सारी फैक्चुअली और थोड़ा ट्रेंड की बात करूं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू था तो अगर इन सारे सैंपल को मैं एक बार लाइक एक्यूमुलेट कर दूं तो मेरा जो यहां पर टॉप 4 रहेगा वो यहां पर रहेगा कि नंबर 4 पे मैं यहां पर टॉप 5 बताता हूं। नंबर 5 पे मैं यहां पर लमीन यमाल को रखूंगा। क्या कर रहे हैं यार तू? नंबर 4 पे मैं यहां पर मो साला को रखूंगा। नंबर 3 पे यहां पर मैं लेवेंडोव्स्की को रख रहा हूं, और नंबर 2 पे यहां पर मेरे लिए हैरी केन, और नंबर 1 पे रफीनिया। दिस इज द ट्रेंड जहां पे मैं जा रहा हूं। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड के लिए मामला थोड़ा सा भी टफ है, लेकिन नवंबर के पहले महीने में आप किसी को
बाहर नहीं कर सकते। इसलिए भी मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये टॉप 5 बदलती जाएगी। ऑफ कोर्स हम लोग हर महीने इस चीज का थोड़ा सा करते रहेंगे, या फिर जब भी कोई एक मेजर इवेंट होगा जिसका बैलन डोर पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा, हम लोग एक ऐसा एपिसोड बना सकते हैं। और तुमको भी अगर ऐसा एपिसोड जो कि फैक्चुअली इस चीज को थोड़ा पावर रैंक करता हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना और बताना कि तुम्हारे हिसाब से यहां पर क्या तुम्हारी जो टॉप 5 की लिस्ट है अभी तक के स्टैट्स पे वो मेरे से मैच करती है या नहीं, और नहीं भी करती तो भी कमेंट सेक्शन में अपनी टॉप 5 की लिस्ट जरूर देते हुए जाना।